गुड मॉर्निंग ब्रदर। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ। गाइस, मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि आपका प्रार्थना जीवन यीशु मसीह के साथ में कैसा है और आप कैसे परमेश्वर के साथ में एक रिलेशनशिप को बना के रखें। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि यीशु के साथ में आप कैसा जीवन को जी रहे हैं। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ को लेकर आई। गाइस, मैं आपको बता दूं आज का जो सब्जेक्ट है, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। गाइस, यीशु मसीह के साथ में एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, माना कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, मैं कहना चाहती हूँ, मगर वो दुआ जो है मांगते हैं गाइस से, वह कैसा होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि दुआ मांगते तो है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, ऐसा वो कहने लगते हैं। क्यों? आपने इस दिल से जो है सच्चे मन से नहीं मांगा, आधे अधूरे से मन से मांगा, और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, आप जो कोई भी क्यों ना हो, अक्सर लोग कहते हैं कि दुआ मांगते तो है पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, ऐसा वो कहने लगते हैं। आप गलत बातों को उस पर विश्वास ना करें, और मैं कहना चाहती हूँ कि वो हर किसी की प्रार्थना को इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आपने इस मन में जो है किसी और चीज़ को बसा लिया है, और आप पवित्र मन से जो है परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। आप पवित्र मन से जो है परमेश्वर से प्रार्थना करके नहीं मांग रहे। गाइस, इसलिए जो है आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। गाइस, आप दूषित मन से, मतलब आप गलत मन से आप मांग रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को वो नहीं सुनेंगे। आपको पवित्र मन से, अच्छे मन से जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वो ज़रूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसा प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। सबसे पहले आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है। गाइस, एक प्रार्थना करने वाले का जीवन सबसे पहले शुद्ध होना चाहिए। जब आप शुद्ध होंगे, आपके अंदर इस हृदय में शुद्ध होगा, तब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकेंगे, तब आप परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे, तब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा, अन्यथा आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसका जीवन जो है परमेश्वर के लिए एक समर्पित का जीवन होना चाहिए। गाइस, परमेश्वर के लिए एक समर्पित जीवन को आपको जीना है, आपका संपूर्ण चीज़ परमेश्वर को समर्पित करना है। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हम जो है प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर हमारी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपने गलत तरीके से प्रार्थना को किया और गलत तरीके से आपने मांगा, इसलिए आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, इसलिए आपका आंसर नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि एक नशा करने वाला बेमन से प्रार्थना करेगा और कहेगा कि मुझको जो है ये चीज़ मिल जाए या छुटकारा मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। गाइस, जब तक आप पूरे मन से नहीं आएंगे परमेश्वर के पास में, आप कुछ देर के लिए आएंगे और कहेंगे मुझे छुटकारा मिल जाए, फिर जब छुटकारा मिलेगा तब चले जाएंगे, तो ऐसे छुटकारा आपको परमेश्वर नहीं देंगे। मैं कहना चाहती हूँ, आपको संपूर्ण मन से उस जीवित महान परमेश्वर के पास में आने की ज़रूरत है, और संपूर्ण मन से आपको आराधना करने की ज़रूरत है। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, आइए आज सुबह की प्रार्थना में मैं हर एक लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। आप मेरे साथ में निकाल लीजिए भजन संहिता 17 का 2 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अंत में लिखा है, मेरी प्रार्थना की और जो निष्कपट मुँह से निकलती है कान लगा। यहाँ यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं दाऊद राजा। गाइस, क्या कहता है भजन संहिता 17 का 2 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, अंत में लिखा है कि मेरी प्रार्थना की और जो निष्कपट है, जो मेरे मुंह से निकलती है, कान लगा। गाइस, आज आपको भी ऐसी कहने की ज़रूरत है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि वो मन, वो अंतरात्मा, वो दिमाग, वो मुंह जैसा होना चाहिए, वो मुंह से जैसा प्रार्थना होना चाहिए, जैसा आराधना होना चाहिए, वैसे आप ना करके अगर आप दूषित मन से प्रार्थना करेंगे, दूषित मन से मतलब आप अशुद्ध मन से परमेश्वर के पास में आएंगे और प्रार्थना करेंगे कि मेरी प्रार्थना को सुन, तो वो नहीं सुनेंगे। गाइस, सबसे पहले आपको पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, उसके बाद परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। सबसे पहले आपके पापों को क्षमा करेंगे, उसके बाद जो है आप परमेश्वर के आशीष का भागीदार होंगे। गाइस, वो मन, वो अंतरात्मा, वो दिमाग और वो जैसा होना चाहिए जिससे धुआं निकलता है, वैसा नहीं हो रहा है। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बहुत खूबसूरत बात। यहाँ पर यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि नतनीएल को अपनी ओर आते हुए देखकर यीशु ने कहा, हे सच्चा इज़राइल, क्योंकि इसकी आत्मा में वो स्पष्ट नहीं है, वह दूषित मन से
वो प्रार्थना कर रहा है तो उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी गाइस। इसकी आत्मा में कपट नहीं है, और वे जिसके अंदर अगर कपट नहीं है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। अगर जिसके अंदर कपट है, वे जलन है, क्रोध रखते हैं, तो अगर वो दूषित मन से प्रार्थना कर रहा है और वो रो रो कर भी प्रार्थना कर रहा है तो उसकी सुनी नहीं जाएगी। क्यों सुनी नहीं जाएगी? क्योंकि उसके मन में जो है दूषित है, उसके मन में दूसरों के लिए कड़वाहट है, उसके मन में दूसरों के लिए जलन है, क्रोध है। ये सारी चीज़ को जब आप निकालेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ऑटोमेटिक सुनेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि नतनेल को अपनी ओर आते हुए देखकर यीशु ने कहा कि ये सच्चा इज़राइल, हमको उनके जैसा बनना है गाइस। हमको सच्चा बनना है, सच्चाई के साथ हमको चलना है, ताकि लोग भी देखकर आपको पहचान सके, वाह क्या बेटी है, बेटा है। और आपको लोग देखकर पहचान सके कि वाह इसकी प्रार्थना से लोग चंगाई को पाते हैं। ऐसा हमको रहना है, तब परमेश्वर जो है आपको चंगाई छुटकारे को देंगे। आप दूषित मन से अगर कोई रो रो कर भी प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने अपने दिल में कई चीज़ों को बसा कर रखा है। उस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपका आंसर को देंगे गाइस। खुदा बाहरी बातों को नहीं देखता, वो हमारी अंतरात्मा को देखता है। इस दिल में क्या है, इस दिल में क्या चल रहा है, वो अंतरात्मा को देखने वाला परमेश्वर है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है गाइस, अंदर के रूप को देखने वाला यीशु मसीह है। खुदा बाहरी बातों को नहीं परंतु अंदर को देखता है। सोता गंदा है तो दुआ कैसा पाक होगा गाइस। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा ही जीवन ठीक नहीं है और मैं प्रार्थना कर रही हूँ लाखों लोगों के लिए, ना ही वो लोग चंगाई को पाएंगे और ना ही मैं आशीषित होंगी गाइस। लेकिन अगर मैं सही रहूँगी, अगर मैं सही हूँ, तो लोग लाखों लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और कहते हैं कि आप जहाँ से भी बोल रहे हैं मैडम या बहन या दीदी या जो भी, वो बोलते हैं कि आप जो भी प्रचार करती हैं आपका प्रचार हमारे दिल को छू जाता है। हम कई सालों से प्रार्थना नहीं किए थे, अब फिर प्रार्थना में आ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं गाइस। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग पढ़ने पाए कि ये बेटी सचमुच परमेश्वर की ओर से है और ये जो है परमेश्वर के बच्चों को बांटती है। सो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ इस वक्त जितने लोग आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आज ही अपने पापों से पछताव करें और यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें गाइस। मैं कहना चाहती हूँ फेसबुक पे, मेरी व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को देते हैं, मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, उस चैनल का नाम है प्रिया प्लीज गॉड इज लव। आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया तो आप कर सकते हैं गाइस। मैंने एक और टेलीग्राम ओपन किया है गाइस, एक और चैनल मैंने ओपन किया, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। इन दिनों जो है उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं गाइस। मैं कहना चाहती हूँ आपको अगर परमेश्वर ने एक सुंदर सा प्रेयर लाइफ को दिया है तो आप भी लोगों के लिए ऐसा जिए कि आपके जीवन को देखकर लोग गिरे नहीं परंतु वे उठकर प्रार्थना में फिर से खड़े होने पाए। सो गाइस, ऐसा मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाक्य में बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद पिता जो आपने हमें ठहराया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद, इस नए महीने के 8वां तारीख के लिए धन्यवाद पिता जो आपने हमें दिया पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा, आज कई लोग पिता डिप्रेशन में, परेशान में, तकलीफ में, प्रभु आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए मेरे परमेश्वर पिता। आज कई जवान बच्चे पिता गलत रास्तों में चले गए हैं पिता, आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए मेरे परमेश्वर पिता, उस चीज़ से बाहर निकालिए। वो पिता कई पाप में लिप्त है, कई गलत केसों में फंस गए पिता। धन्यवाद पिता, आज के दिन में पिता इस देश को चलाने के लिए पिता एक अच्छे नेतागण की आवश्यकता है प्रभु। एक अच्छे नेतागण को आप नियुक्त करिए पिता। हर एक आकाश सेना, तल सेना, वायु सेनाओं के संग और साथ पिता। इस वक्त पवित्र आत्मा आप पिता जाके जाते उनका जाने की सहायता मदद करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में मैं आपको देते यीशु के नाम से विनती को मांगते जैसे सुनकर कबूल करिए, आमीन।